नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि रीप का प्रोसेस अभी चल रहा है और अभी लास्ट डेट अभी आ चुकी है। और अभी तो आज की डेट में अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि रीप के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ेगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज में अगर आप रीप के थ्रू एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लेना चाहते हैं तो आज अपना पेमेंट करके और रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करें। तो थोड़ा सा डेडलाइन के बारे में बता देता हूँ और थोड़ा दो चार चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जिससे आपके काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला तो ये है कि जो पेमेंट करने की डेट है, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वाला प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 6/9/2020 ये स्टार्टिंग है, और एंडिंग जो डेट है वो 21 तारीख है। तो आप जानते हैं कि आज 21 तारीख ही है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 21 सितंबर को बना रहा हूँ 2021 में। तो आज पेमेंट करने की लास्ट डेट है। इसके बाद कल आप अपना पेमेंट करने के बाद जो सेकंड फॉर्म होता है और जहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड करते हैं, ठीक है, वो उसकी जो लास्ट डेट है वो 22 तारीख है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो पहले आपने स्टार्ट किया था पेमेंट का प्रोसेस, तो वो पेमेंट का प्रोसेस तो आज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पेमेंट वाला आज से काम नहीं करेगा। और सेकंड जो है जहाँ फॉर्म भरते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं, वो जो फॉर्म है वो 22 तारीख को कंप्लीट होगा। ठीक है। किसी भी वजह से अगर आपने जी मेंस के मार्क्स डाले नहीं हैं और आप चाहते हैं कि जी मेंस के व्याप पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने फॉर्म को पहले कैंसिल करें। कैंसिल करने का ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, कैंसिल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन 2021, जहाँ आपको अपना प्रीवियस फॉर्म नंबर जो आपने पहले रजिस्टर्ड किया था, ठीक है, जो फॉर्म नंबर आपको मिला था वो फॉर्म नंबर डालेंगे, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपके पास एक ईमेल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप उस ओटीपी को डालते हैं और ओटीपी जब आपके पास सामने आ जाता है तो फिर आपको जस्ट उस ओटीपी को डाल के अपना फॉर्म कैंसिल करना है। फॉर्म कैंसिल करने का मतलब क्लियरली ये होता है कि आपने अपना फॉर्म कैंसिल कर दिया है। अब आप दोबारा से री अप्लाई उस फॉर्म के थ्रू नहीं कर सकते। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करके ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जनरली किस केस में ऐसा होगा कि आपने जब शुरुआत में फॉर्म भरा था 12th के मार्क्स डाले थे, जी मेंस के मार्क्स नहीं डाले थे, और आप चाहते हैं कि अब जी मेंस के थ्रू अप्लाई करना, तो फिर उस कंडीशन में आपको फॉर्म कैंसिल करके दोबारा ही फॉर्म भरना पड़ेगा। या फिर आपने अपनी चॉइस लॉक कर दी थी, आपने कंप्लीट फॉर्म कर दिया था, आपको चॉइस अपडेट करनी है, तो भी उस कंडीशन में भी आपको अपना फॉर्म कैंसिल करके दोबारा से फॉर्म को फिल करना होगा। ओके। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आज जो है वो लास्ट डेट है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो शेड्यूल है वो शेड्यूल मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपके यहाँ क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। कि एक तो ऑनलाइन, ये तो कॉलेजेस से रिलेटेड हो गया। बीटेक का कॉलेज पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर उन कॉलेजेस पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। ओके, तो वो तो डेट कंप्लीट हो चुकी है ऑनलाइन स्टूडेंट इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है ना। ये आपके लिए नहीं था, ये कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये कॉलेज के लिए है। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो 6 सितंबर से हुए थे। आज जो है लास्ट जो फीस डिपॉजिट करने का है, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 1 स्टेप 1 और पेमेंट, ये दोनों आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे 21/9/2021 को। फिर उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है जिसमें आप अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2 यानी स्टेप 2 और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ठीक है, ये जो प्रोसीजर है वो उसकी जो लास्ट डेट है वो कल है, यानी कि 22 सितंबर। फिर उसके बाद जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी 27/9/2021 को। तो ये जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट होती है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको हम ये बताते हैं कि आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो आउट ऑफ राजस्थान है तो वो तो दो ही कैटेगरी होती है उनकी, या तो जनरल कैटेगरी होती है या केम कैटेगरी होती है। लेकिन जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, लाइक एससी है, ओबीसी है, उसमें क्या मेरिट आ रही है, जनरल में क्या मेरिट है, तो उनकी मेरिट का जो डिस्प्ले होता है, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट का डिस्प्ले, वो आपका 27 तारीख को होगा। उसमें हम आपको एक नीचे बटन देते हैं कि अगर आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई इशू है, लाइक आपके मार्क्स वगैरह आपको लग रहा है कि उसमें सही डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं या आपने पहले गलत फिल करे थे, जो भी आपको इशू था, तो आप सेंड इशू के ऊपर क्लिक करके और वहाँ इशू हमें भेज सकते हैं और हम उस इशूज़ पे वर्क करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। ये कंपलसरी है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस कंडीशन में जो भी आगे होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके बाद आप देखें जो हमारा राउंड फर्स्ट होता है, बेसिकली राउंड फर्स्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग जो अलॉटमेंट करते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेप्स के अंदर करते हैं, ठीक है।
पहला स्टेप जो है आपका, आपने मेरिट लिस्ट को अगर जो आपकी डिस्प्ले हुई है उसमें अगर आपको कोई इशू है तो आप अपना 28 तारीख तक ऑनलाइन ही उसमें इशू डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ इशू का एक बटन होगा, उस बटन पे क्लिक करके अपना इशू को डाल सकते हो। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकलेगी, यानी कि जिसके बिहाफ पर आपका अलॉटमेंट होगा, वो 29 तारीख को होगी। ओके, फिर चॉइस फिलिंग अभी बंद नहीं होगी। चॉइस फिलिंग के लिए आप बेफिक्र रहें। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा तो चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। चॉइस फिलिंग जो आपकी बंद होगी वो 30/9। ये चॉइस फिलिंग का मतलब है जो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, जो ब्रांच सेलेक्ट करनी है, वो चॉइस फिलिंग के अंदर आएंगे। फिर अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड। अब ये जो फर्स्ट राउंड होता है वो एक्स सर्विसमैन, PWD, KM कैंडिडेट्स इस बार आउट ऑफ राजस्थान का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये इनके लिए पहले अलॉटमेंट होगा। यानी कि सबसे पहला अलॉटमेंट एक्स सर्विसमैन, PWD और KM कैंडिडेट्स के लिए होता है, जो 1 तारीख को होगा। ओके, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग, फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग जो होती है वो 6/10 तक कंप्लीट करनी है आपको। यानी कि 6/10 तक का मतलब हुआ है कि 6 अक्टूबर तक आपकी रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए। रिपोर्टिंग का मतलब है अपने जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है वहाँ पर जाके आपको अपना रिपोर्ट करना है। ओके, वो 6/10 तक है। और अगर आप जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर चुके हैं और आपको चाहिए अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, लाइक आपने जो चॉइस भरी थी, ठीक है, उसमें आपको 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर, या फिर आपकी चॉइस एग्जॉस्ट नहीं हुई है। चॉइस एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि आपने जो चॉइस भरी थी, ठीक है, जो चॉइस भरी थी आपने वो चॉइस आपको नहीं मिली, तो वो चॉइस एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर चॉइस एग्जॉस्ट हुई है या आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको अपवर्ड मूवमेंट भरने का चांस नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए अपवर्ड मूवमेंट का चांस होता है जिनकी चॉइस कोई सेकंड से स्टार्ट होके और कोई भी चॉइस थी और उनको चॉइस एग्जॉस्ट नहीं हुई, ठीक है, और वो इसी कैटेगरी यानी एक्स सर्विसमैन, PWD, KM से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन होता है कि हाँ ठीक है, वो अपनी ऊपर वाली चॉइस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस है वो हम वेबसाइट के थ्रू लेते हैं। जो पोर्टल है आपका, उस पोर्टल पे ही आपको वो इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। अगर आपको सेकंड मेरिट जो लिस्ट निकलेगी उस पर आपको अगर कोई इशू है तो 28/9 तक डाल सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो 30 तारीख को निकलेगी। चॉइस फिलिंग जो है वो 4/10 तक है, यानी 4 अक्टूबर तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये राजस्थान के कैंडिडेट्स और जो मतलब सभी कैंडिडेट्स के लिए, नॉट ओनली राजस्थान, सिर्फ एक्स सर्विसमैन, PWD, KM कैंडिडेट्स को छोड़ के उन सब बाकी के जितने भी हैं उनके लिए ऑप्शंस हैं आपके। और सेकंड राउंड का जो होता है आपका अलॉटमेंट, ठीक है ना, ये फर्स्ट राउंड में तो एक्स सर्विसमैन, PWD, KM का होगा, बाकी जितने भी रिमेनिंग रहेंगे वो सेकंड राउंड में कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो सेकंड अलॉटमेंट जो होगा वो 8-10 तारीख को होगा, यानी कि 8 अक्टूबर को। और उसके बाद रिपोर्टिंग जो होगी उनकी 23 अक्टूबर तक की रिपोर्टिंग होगी, 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद आती है अपवर्ड मूवमेंट कि अगर आपको नहीं चाहिए वो कॉलेज जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है, और सेम वही कंडीशन है अपवर्ड मूवमेंट की कि आपको अपनी चॉइस से ऊपर वाली चॉइस में, यानी कि जैसे अगर सेकंड नंबर का अलॉट हुआ है तो फर्स्ट नंबर पे जाना है आपको, तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। ठीक है ना, तो हम उसमें डिस्प्ले भी करते हैं किन किन स्टूडेंट्स ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट भी निकालते हैं, फिर अलॉटमेंट होता है, देन उसके बाद ये प्रोसेस चलता है। फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आता है जो 23 नंबर पे आप देख रहे हैं, मैनेजमेंट कोटा एडमिशन। तो जिन लोगों ने डायरेक्ट कॉलेज में जाके मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लिया है उनकी जो रिपोर्टिंग होती है लास्ट डेट वो 26 अक्टूबर है। और आफ्टर काउंसलिंग एक्सरसाइज एट इंस्टीट्यूट री ऑफिस लेवल, डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट लिस्ट, हम जो भी सीटें बची हैं उनकी हम लिस्ट निकालते हैं 4/11 को, यानी 4 नवंबर को। और यूनिवर्सिटीज़ को हम जो डेटा भेजते हैं स्टूडेंट का, जो हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन हुए हैं, रीप के थ्रू रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो हम 5 नवंबर तक भेजेंगे। तो ये कंप्लीट शेड्यूल है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप रीप के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज अपना पेमेंट करके और कल तक अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, चॉइस आप बाद में भी भर सकते हो, चॉइस में कोई बाउंडेशन नहीं है, वो आप ये आप कंप्लीट कर लें प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।